आलमीन अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन ताहल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वमन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी कहीं वो जोशे तरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे कहीं वो जोशे तरानी कहीं
तकाज़े विसाल के थे और नमाज अक़सा में था यही सिर या माना अव्वलो आखिर के दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे कि दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु अम्मन वालहु अतम बुरहानुहु की हम्दो सना सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वबारक वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व नात का हदिया पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन हाज़िरीन बरदरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु के फ़ज़ल व करम और तौफ़ीक़ व इनायत से आज रजबुल रजब शरीफ की 27वीं रात जो कि हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मिराज पाक की रात है। इस रात में हम हुज़ूर के मिराज पाक की इस महफ़िल में शिरकत और हाज़िरी की साथ हासिल कर रहे हैं। तहरीक बेदारी उम्मत के ज़ेरे एहतमाम आज की ये महफ़िल पाक इनेक़ाद पज़ीर है। मेरे अज़ीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हफ़ीज़ुल रहमान साहिब ने मुझे बयान के लिए कहा, बंदा नजीज़ आप अहबाब के सामने हाज़िर हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बहुत अज़ीमुल शान, रफ़ीउल मर्तबत और अज़ीमुल क़द्र मोजज़ात, शान, अज़मतें, रिफ़तें, मक़ामात व मदारज अता फ़रमाए। उनमें से एक बहुत बड़ा मोजज़ा अल्लाह ने हुज़ूर को मेराज की सूरत में अता फ़रमाया। आपने बड़ी मोहब्बत और इश्क़ और अक़ीदत के साथ बैठना है। मेराज का ज़िक्र भी हुज़ूर की बड़ी ही अज़मतों का ज़िक्र है, तो बिल्कुल अपना एक इश्क़ वाला, मोहब्बत वाला अंदाज़ बना के बैठना है। मज़ा आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर को वो शानें और अज़मतें अता फ़रमाई इस मेराज शरीफ के रात कि खालिक़ कायनात ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा से सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा, लामकान की सैर, जन्नत की सैर, जहन्नम का मुशाहदा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को ज़मीनों आसमान की चीज़ों का इल्म अता फरमा दिया। और सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा फजल ये फरमाया कि रब ने अपने महबूब को अपना दीदार भी अता फरमाया। इस कायनात में मलाइका, जिन्नो इंस, सारी मखलूक खुदा में से फ़कत एक हस्ती हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सर की आँखों से अपना दीदार अता फरमाया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही सनद के साथ हदीस की दर्जनों किताबों में मौजूद है। फरमाते अल खुल्लतु लि इब्राहीम, अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को अपना खलील बनाया। वल कलामु लि मूसा, और कलाम मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया। व रुयतु लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दीदार अपने प्यारे हबीब को अता फरमाया। सूरह बनी इसराइल की बिल्कुल इब्तदाई आयत मैंने पढ़ी है, इंशाल्लाह इसी से आगाज़ करेंगे।
सारा वाक़या मेराज बयान नहीं हो सकता, मैंने चंद उसके इंशाल्लाह आपके सामने हिस्से पेश करके बयान करके सरकार की अज़मत व शान का और अक़ीदे का इंशाल्लाह बयान करना है। सबसे पहले आप ये बात समझें कि हमारा अहले सुन्नत व जमात का कुरान व हदीस की रोशनी में ये अक़ीदा और ईमान है कि अल्लाह ने हुजूर को ये मेराज जागते हुए जिस्म के साथ अता फरमाया। अब वो जिनको ये चीज़ें कबूल नहीं, बर्दाश्त नहीं, हजम नहीं होती, वो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी वो जागते हुए नहीं, वो तो ख्वाब में था। ये मेराज तो ख्वाब में हुआ, रूहानी तौर पे हुआ, मनामी तौर पे हुआ। दो चार मोटी मोटी बातें अपने ज़हन में बिठा लें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का मेराज मेराज जिस्मानी, बस ठीक बैठने दे, मेराज मेराज जिस्मानी है और रब ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को मुबारक जिस्म के साथ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से लामकानों तक की सैर अता फरमाई। उलमा से आप सुनते रहते हैं निकात कुरान मजीद की इसी आयत के ज़िमन में कि अगर वाक़या मेराज फ़कत रूहानी और मनामी होता, ख्वाब में सोए हुए हुजूर ने देख लिया होता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस उसलूब के साथ इसका ज़िक्र फरमाया, ये ज़िक्र बताता है कि ख्वाब की बात नहीं, ये जागते हुए की बात है। फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। रब को पता था कि ये वाक़या मेराज, मौजज़ा मेराज इतना मुहय्यरुल उक़ूल और अक्लों को विरते हैरत में डाल देने वाला है कि लोग इसको अपनी अकल के तराजू पे तोलने की कोशिश करेंगे और कहेंगे ये नहीं हो सकता, अकल नहीं मानती। रब ने कहा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ये ना देखो सैर करने वाला कौन है, ये देखो सैर करवाने वाला कौन है। सुभान जो पाक है हर ऐब से, हर इज्ज से, हर नक्स से, हर कमी से, हर कमजोरी से, हर मोहताजी से, वो तो गनीयुन अनिल आलमीन है। उस सुभान ने सैर करवाई। और यहाँ फेल और फाइल का जिक्र है, असरा बिअब्दिही लैला, सैर करवाई उसने, सुभान ने अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में। इस फेल का फाइल सुभान है। बोले कौन है? सुभान है। ये नहीं कहा, हुजूर ने कहा है कि सरैतु लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मैंने सैर की। या रब ने ये कहा हो कि सराअब्दुहु लैला, रब के बंदे ने सैर करवाई। कहा असरा, ये ना देखो किसने की है, देखो करवाई किसने है। ये देखो कौन करवाने वाला है। असरा का फाइल कौन है? असरा का फाइल रब है जो सारी ताकतों का मालिक है। उसने सैर करवाई है, रब ने सैर करवाई है। अब समझिए जरा, बिला तशबीह, मिसाल समझाने के लिए तशबीह के बगैर, अगर मैं ये कहूं कि छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा पहाड़ पे चढ़ गया, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? दूध पीता बच्चा पहाड़ की चोटी और बुलंदी तक चला जाए। और अगर मैं ये कहूं कि मैं छोटे बच्चे को पहाड़ की बुलंदी तक ले गया, अब आपने ये नहीं देखना कि बच्चा जा सकता है कि नहीं, ये देखना कि मैं उठा के ले जा सकता हूं कि नहीं। ये नहीं कहा तशबीह के बगैर, बिला तशबीह। ये नहीं कहा कि सराअब्दुहु, या हुजूर ने कहा सरैतु लैलन, मैंने सैर की। रब ने कहा हो मेरे बंदे ने सैर की। कहा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वो पाक है जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। क्या करवाई है? ये एक एक कलिमा बताता है कि ये रूहानी और मनामी बात नहीं हो रही, ये हुजूर की मिराज जिस्मानी की बात हो रही है। फिर फरमाया अब्दुहु, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही,
अब अल्लाह ने यह नहीं कहा कि असरा बे रसूल ही, असरा बे नबी ही, असरा बे हबीब ही, असरा बे रूह अब्द ही, कहा असरा बे अब्द ही, अल अब्दो युतलकु अलर रूह वल जसद। जब अब्द का इतलाक हो, अब्द का लफ्ज बोला ही रूह और जिस्म पे जाता है। रब ने कलिमा अब्द जिक्र करके बता दिया कि किसी मुगालते में ना रहना। हबीब की सिर्फ रूह नहीं गई, सोए हुए नहीं गए, बल्कि रब ने जिस्म और रूह के साथ मुस्तफा को सैर करवाई। या रसूल। अब नबी पाक अलैहि सलाम सैर करके आए और वो सारा मेराज का वाक़या हुजूर ने बयान किया। अब देखिए एक और दलील, जब हुजूर ने वाक़या मेराज बयान किया, इसी सूरतुल इसरा की आयत नंबर 60 मेराज का वाक़या बयान किया, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, हम 2-2 महीने अपने ऊँटों के जिगर पिघला दें तो फिर जाके मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं, और आप कहते हैं रात के थोड़े से हिस्से में मैं सैर करके आ गया। अब ईमान से बताएं, ख्वाब तो हर बंदा देखता है, और मैं और आप ख्वाब में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे होते हैं। अगर मैं आपके सामने ख्वाब बयान करूं कि भाई मैंने रात ख्वाब में मक्का शरीफ की ज़ियारत की, मैं मदीना शरीफ पहुंच गया और मैं मदीना के बागात की सैर करके आया, गुंबद खजरा की ज़ियारत करके आया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि झूठ है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ख्वाब है, अल्लाह किसी को भी अता फरमा दे ज़ियारत, ख्वाब का इनकार नहीं हो सकता। लेकिन जब हुजूर ने मेराज का जिक्र किया तो उन्होंने अपनी होंठों पे उंगलियां रख ली, उन्होंने अपनी रानों को पीटा, सरों पे ताज्जुब से हाथ रख लिए कि यह कैसे हो सकता है कि रात के थोड़े से हिस्से में सैर करके आ जाएं। तो रब ने कुरान मजीद की सूरह इसरा की आयत नंबर 60 में बयान फरमाया वमा जालना रुयल्लती अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हमने आपको दीदार अता फरमाया, ये जो हमने आपको मुशाहिदा करवाया, जो कुछ दिखा दिया, हमने इस मेराज के वाक़े को लोगों के लिए आजमाइश बना दिया है। क्या बना दिया है? आजमाइश बनती ही तब है कि जब हुजूर ये कहें कि मैंने जागते हुए देखा है, सारा कुछ मैं सर की आंखों से देख के आया हूं, अपने जिस्म के साथ फिजिकली गया हूं। आजमाइश बनती ही तब है। अगर हुजूर ये कह देते मैंने सारा कुछ ख्वाब में देखा, तो उन्हें इनकार की मजाल ना होती, उनके लिए आजमाइश ना बनता। आजमाइश बनना इस बात की दलील है कि हुजूर का दावा मनामी और रूहानी नहीं, बल्कि मेरे नबी का दावा जिस्मानी मेराज का दावा, यही तो आजमाइश थी। और फिर यहाँ एक बात मैं करता चलूं, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और हमारे लोग मस्जिद में आके उलमा के बयानात कम सुनते हैं, टेलीविज़न पे ज़्यादा सुनते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। और शुकुकुश बात उठाने वाले बड़ी बड़ी रंग में आके वो चीज़ें लोगों के ज़हनों को परागंदा करते हैं। वो कहते हैं देखें इस आयत से पता चलता है कि यहाँ कलिमा रोया का जिक्र किया। तवज्जो करें, समझने वाली बात है। वो कहते हैं रोया का जिक्र किया गया। जो मुनकिरीन हदीस हैं, हदीस के मुनकिर, हुजूर की जिस्मानी मेराज के मुनकिर, वो कहते हैं कुरान कहता है वमा जअलना रुया अल्लती अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास। ए नबी, जो हमने आपको ये ख्वाब दिखाया, वो कहते हैं ख्वाब था, ख्वाब दिखाया, ये हमने आजमाइश बना दिया। कहते हैं रोया जब अलिफ के साथ आए तो उसका मतलब ख्वाब होता है। जब रोया ताए मुतव्वरा के साथ आए, रोया तुम आए, तो उसका मतलब आंखों से देखना होता है। यहाँ लफ्ज़ रोया अलिफ के साथ ममदूदा के साथ आया, मतलब यह है कि यह वाक़या ख्वाब का था।
हकीकतन जागते ना था। लेकिन ये बात याद रखें कि कुरान के अंदर जब कलीमा आए, लफ्ज़ आए, हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि इस कलमे का तर्जमा मेरे नबी ने क्या किया है, मेरे नबी के सहाबा ने क्या किया है। सही बुखारी की 3888 नंबर हदीस है। हिब्रुल उम्मा मुफस्सिर कुरान मेरे नबी के सहाबी अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं हिया रुया ऐनन उरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी मुगालते में ना रहना कि ये ख्वाब का वाक़या था, ये आंखों का वाक़या था जो रब ने मेरे नबी को आंखों से दिखाया था। और फिर अरबी ग्रामर के एतबार से देखें और कुरान के सियाक़ो सबाक़ और कराइन को देखें, तब भी ये बात वाज़ी होती है। अल्लाह ने जब इसका जिक्र किया, कहा वमा जअलना रुया अल्लती अरैनाका इल्ला फितरतल लिन्नास। जअलना ये अफ़आले तहवील में से, और अफ़आले तहवील अरबी में उसे कहते हैं हिया अफ़आलुन तदुल्लु अला इंतकाल शै मिन हालतन इला हालतन उखरा तुखालिफुहा। ये फेल जब आए, पीछे आ जाए, तो ये फेल एक चीज को उसकी हालत से बदल के दूसरी हालत में तब्दील कर देता है। जैसे मैं ये कहूं जअलनल बाबा या जअलनल खशबता बाबन, मैंने लकड़ी को दरवाजा बना दिया, मैंने लकड़ी को टेबल बना दिया। पहले लकड़ी थी, मेरे बनाने से पहले वो सिर्फ लकड़ी थी, लेकिन जब मैंने उस पर अमल किया, जब उस पर मेरा फेल वाक़ हुआ, तो वो लकड़ी अब सिर्फ लकड़ी नहीं रही, बल्कि वो टेबल बन गई या दरवाजा बन गया। कहा वमा जअलना, नहीं बनाया हमने अर्रोया, इस देखने को, इल्ला फितरतल लिन्नास, मगर लोगों के लिए आजमाइश। रब ने करीना कर दे के बता दिया कि ये रोया ख्वाब के माने में नहीं, बल्कि रुया का मतलब है आंखों से देखना। क्यों? इसलिए आंखों से देखा था तो आजमाइश बना था, अगर आंखों से देखा ना होता तो आजमाइश ना बनता। आजमाइश बनना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने रुया को ख्वाब के माने से बदल के रुया को दीदार के माने में फरमा दिया। बेशुमार दलीलें अल्लाह के फजल व करम से इस पर मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज जिस्मानी अता फरमाई। और एक दलील सही मुस्लिम की 411 नंबर हदीस है। हुजूर फरमाते हैं मेराज की रात मेरे लिए रब ने आसमानों से जन्नत की सवारी बुर्राक भेजी। क्या भेजी? गल समझ आ रही है ना? बुर्राक। अब मुझे बताएं कि बुर्राक जो सवारी है, रूह को सवारी की ज़रूरत होती है कि जिस्म को सवारी की ज़रूरत होती है? रूह तो हमारी हर रात कहीं ना कहीं उड़ के चली जाती है। जब हम सोते हैं तो सोते ये जो ख्वाब आता है ये रूह जाती है, कभी रूह मक्का, कभी रूह मदीना, और कभी रूह बगदाद पहुंची होती है। रूह को सवारी की ज़रूरत नहीं, बुर्राक का आना इस बात की दलील है कि रब ने मुस्तफ़ा की सिर्फ रूह को अर्शों पे नहीं बुलाया, मुस्तफ़ा के जिस्म को भी बुलाया है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज पाक है, ये मेराज जिस्मानी, इस पर तो एक अंबार है दलाइल का कि बिफज़्ल ही ताला अल्लाह ने हुजूर को वो अज़मत और वो शान अता फरमाई है मेराज की रात जो किसी नबी रसूल पैगंबर को अता नहीं फरमाई। रब ने मेराज की रात अपना दीदार अपने नबी को अता फरमाया। जो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ लेकिन दीदार ना मिला। अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात ने रब की सिफ़ात का मुशाहदा करने का मुतालबा किया, रब ने सिफ़ात का मुशाहदा करवा दिया, लेकिन ज़ात का दीदार रब ने अपने सोने नबी को अता फरमाया। बस करो यार। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शाअनुहु ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, या रब्बुल आलमीन मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो जो करें या अल्लाह मैं तुझे
देखना चाहता हूँ। और ये याद रखें कि देखना चाहता हूँ ये मूसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया था, मैं सर की आंखों से, अनजुर नाजरा यनजुरू से, रब्बी आरिनी अनजुर इलैक, या अल्लाह कोहे तूर पर तेरे साथ कलाम तो करता हूँ, या अल्लाह कलाम की लज्जत तो हासिल की है, दीदार की लज्जत भी अता फरमा, तुझे देखना चाहता हूँ। तो जवाब आया लन तरानी, ऐ प्यारे मूसा आप हरगिज नहीं देख सकते। उलमा ने लिखा, इमाम अबू बकर अहमद इब्न हुसैन बहकी अपनी किताब अल इतिकाद में इसी आयत को नकल करके जिक्र करते हैं, कहते हैं कि अगर अल्लाह को देखा जाना मुहाल और नामुमकिन होता तो अल्लाह का नबी रब से ये सवाल ना करता, क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा आरिफ रब का नबी होता है। नबी को पता है कि कौन सी चीज रब की जात पर मुहाल नामुमकिन है। अगर रब को देखा जाना नामुमकिन होता तो मूसा अलैहिस्सलाम सवाल न करते। सवाल करना इस बात की दलील है कि रब को देखा जा सकता है। अब ये दूसरा मसला है कि रब ने ये शान अता किसको करनी, ये शानें किसको देनी। रब याला मैं देखना चाहता हूँ, फरमाया नहीं देख सकते। तो अगर तजल्ला कोहे तूर में पड़ेगा, इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी, अगर कोहे तूर अपनी जगह पे बरकरार रहा तो अनकरीब आप मुझे देख लेंगे। और कुरान मजीद में फरमाया फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपना तजल्ला कोहे तूर पर डाला, कोहे तूर रेजा रेजा हो गया। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए। अजीज़ा ने गिरामी कदर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल ने बता दिया रब को देखा जा सकता है, नामुमकिन और मुहाल नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिराज की रात ये शर्फ अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। इसीलिए सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अतअजबूना अन तकूनल खुल्लतु ले इब्राहीम वल कलामु ले मूसा वर रुयतु ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं लोगों क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि रब ने खलील अपने इब्राहीम को बनाया है, कलीम जनाब मूसा को बनाया और दीदार रब ने सोने मुस्तफा को अता फरमाया गया। आप अंदाजा करें कि इधर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सवाल कर रहे हैं कि या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, लेकिन जवाब आता है कि नहीं देख सकते। और इधर हुजूर उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर बिस्तर इस्तराहत पे आराम फरमा रहे हैं। सैयदुल मलाइका जनाब जिब्रील फरिश्तों के सरदार फरिश्तों की एक जमात लेके हाजिर होते हैं। महबूब तैयार हो जाए, रब मुलाकात मुस्तफ़ा का मुश्ताक है। मेरे इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने तस्वीर खींची। आप फरमाते हैं तबारकल्लाह शान तेरी, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। फरमाते हैं तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं वो जोशे तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे, कहीं वो जोशे तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। क्योंकि वो कलीम थे। वो कौन थे? और ये रब के हबीब थे। फिर कलीम और हबीब में फ़र्क तो होता है ना। वो कलीम थे, ये क्या थे? अब देखें कलीम और हबीब में क्या फ़र्क है। मैं एक दो बातें अर्ज़ करता हूँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, बहुत बड़ा मकाम, सारी मखलूक खुदा में से अफजल मर्तबा नबियों का है। किन का? ये हमारा ईमान और अकीदा कि जिसके पास नबूवत नहीं वो जिस मर्जी मकाम पे पहुंच जाए
वो नबी से अफजल तो कुछ नबी के बराबर भी हो सकता। जो किसी गैर नबी को नबी के बराबर माने वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। सब नबियों का मकाम अफजल, और नबियों से रसूलों का और रसूलों से उलुल अज़्म रसूलों का मकाम सबसे अफजल है। और जो 5 उलुल अज़्म रसूल हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उन रसूलों में से एक है। इतना बड़ा मकाम है। कौम मूसा अलैहिस्सलाम आई और कहा कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कि कौम प्यास की वजह से, पानी की वजह से परेशान है, रब से दुआ करें अल्लाह पानी अता फरमा दे। कलीम की शान ये कि रब की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानु फरमाता है कि प्यारे मूसा फज़रिब बिअसाकल हजर फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना। ए प्यारे मूसा असाम पकड़िए, अपना डंडा सोटा पकड़िए, पत्थर पर मारिए। असा पकड़ के पत्थर पे मारना आपका काम है। पत्थर से 12 चश्मे जारी कर देना रब्बुल आलमीन का काम है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने पत्थर से 12 चश्मे पानी के जारी कर दिए। ये कलीम की शान है। असा पकड़ते हैं, पत्थर पे मारते हैं, 12 चश्मे निकलते हैं, कौम पानी से सराब होती है। और जब हबीब की बारी आती है, हुदैबिया के मकाम पे मेरे नबी की बारगाह में 1400 या 1500 असहाबे मुस्तफा आके पानी की गुजारिश करते हैं। सही बुखारी में हदीस मौजूद, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 1400 या 1500 सहाबा थे। ये तो 1400 या 1500 थे। हजरत अनस कहते हैं उस दिन 1 लाख भी होता, मेरे मुस्तफा ने अपने यदुल्ला वाला गोरा गोरा हाथ निकाला, फजालल माओ यफूरु बैना असाबिही का अमसालिल नबी मुस्तफा के हाथों से पानी इस तरह निकल रहा था जैसे पानी के चश्मे जारी होते हैं। पानी के असा पकड़े, पत्थर पे मारे, फिर 12 चश्मे निकलेंगे। और इधर मेरे नबी हबीब खुदा ने अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी किए। ये हबीब की शान है। इमाम फरमाते हैं कि उंगलियां हैं फैज़ पर, जो कह दूँ बनसवान लगे जो कहा, उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे जूम कर, नदियां हैं पंजाबे रहमत की जारी, वाह वाह। ये हुजूर की उंगलियों से रहमत की नदियां जारी हैं और पंजाबे रहमत की। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी कोहे तूर पे आए। रब ने फरमाया प्यारे मूसा जल्दी जल्दी क्यों है, कलीम है। अल कहते हैं आजिल तू इलैका रब्बी लितरदा, या अल्लाह तेरी बारगाह में जल्दी इसलिए आया हूं ताकि तू राजी हो जाए, ताकि तू। ये कलीम है जो रब को राजी करते हैं, और वो हबीब हैं कि जिन्हें रब राजी फरमाता है। और फरमाता वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, हबीब प्यारे रब आपको अनकरीब इतना देगा आप राजी हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सही मुस्लिम पहली जिल्द सफ़ा 113 पे हदीस मौजूद है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने राजी करने का किस तरह वादा कर लिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की तिलावत फरमाते फरमाते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकालमात को जिस वक्त तिलावत कर रहे हैं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने देखा नबियों ने अपनी उम्मतों के बारे में रब की बारगाह में क्या गुजारिश की। हुजूर की चश्मान ने मुबारका से आंसू आंसू की लड़ियां जारी हो गई। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पाक में मेरे मुस्तफा के कल्बे अतहर में अपनी उम्मत का गम जिस वक्त ठाठे मार रहा है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रो रहे हैं। हदीस में अल्फाज मौजूद, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती व
फबका, उम्मती उम्मती कह के इमामुल अंबिया ज़ारो कतार रो रहे हैं। जनाब जिब्रील अमीन सिदरातुल मुंतहा की बुलंदियां छोड़ के मेरे नबी की बारगाह में आके हाजिर होते हैं। या रसूलल्लाह, रब फरमाता है ऐ जिब्रील जाओ जाके मेरे नबी से पूछ के आओ माँ युबकी का सोने महबूब आपको किस चीज ने रुलाया। मेरे आका ने अपनी उम्मत का गम और दर्द जनाब जिब्रील के सामने बयान किया। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अपने महबूब का पैगाम सुनाते हैं। रब फरमाता है जिब्रील जाओ जाके मेरे महबूब को पैगाम दे दो, इन्ना सनुर्दी का फी उम्मत का वला नसू का, महबूबा गम ना करिया कर रब तेनू राजी कर देवेगा। अल्लाह इन्ना सनुर्दी का फी उम्मत का, महबूब हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे, वला नसू का गमगीन नहीं होने देंगे। गमगीन फतरदा ने डाली हैं बाहें गले में कि हो जाए राजी तबीयत किसी की। अल्लाह अकबर। ये हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान है। हुजूर रब के महबूब हैं, रब के, क्योंकि वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे। पिछले नहीं बोले जरा मोहब्बत ने कह दो सुभान अल्लाह। वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल, वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, और हसीनों में हसी ऐसे के महबूब खुदा ठहरे। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के महबूब हैं। हुजूर फरमाते हैं जिस वक़्त मैंने मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ सैर शुरू फरमाई, रस्ते में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कितनी चीज़ों का मुशाहदा फरमाया, बहुत सारी चीज़ों का मुशाहदा फरमाया। ये सही मुस्लिम मेरे पास मौजूद है। 6157, 6158 दो संदों के साथ सही मुस्लिम में 6157, 6158 नंबर हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते जिस वक्त मेरी सवारी जा रही थी तो मररतु अला मूसा वह कायम युसल्ली फी क़ब्रिही, मेरा गुज़र मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर से हुआ। मैंने देखा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे? अब ये इसका जिक्र भी है कि रस्ते में नमाज पढ़ रहे थे, और इसका जिक्र भी है कि मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर क्या कर रहे थे? नमाज। अब ईमान से बताएं, ये यहाँ अकीदे की बात है कि सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। नमाज जब बंदा पढ़ता है तो नमाज सिर्फ रूह की इबादत नहीं है, नमाज रूह और जिस्म दोनों की इबादत है। और यहाँ कोई बंदा खड़ा होकर हमारे सामने क़याम करे, रुकू करे, सजदा करे, कौमा करे, जलसा करे, नमाज पढ़े, ईमान से बताएं जो हमारे सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो, हमें उसके ज़िंदा होने में कोई शक हो सकता है? हो सकता है? जिसे मैं और आप नमाज पढ़ते देखें उसके ज़िंदा होने में कोई शक नहीं हो सकता। तो जिसको हबीबे खुदा नमाज पढ़ते देखें, जिसको हुजूर ने नमाज पढ़ते देखा हो,
उस जनाब मूसा के ज़िंदा होने में कैसे शक हो सकता है? और जब मेराज की रात हुजूर के पीछे मुक्तदी बन के खड़े होने वाले मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा हैं, तो इमामुल अंबिया की ज़िंदगी का क्या आलम होगा? इसलिए इमाम फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। झूम के मिल के पढ़ दे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, सब कह दो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मस्जिद अक्सा में हुई। बहुत सारी चीज़ें मैं इख्तिसार के साथ बयान करके आगे चल रहा हूँ। अकीदे की बात मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तशरीफ फरमा हुए। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, सुन्ने नसाई में हदीस मौजूद, मुस्लिम अहमद इब्न हंबल में हदीस मौजूद है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुमिया लियल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, मेरे लिए मस्जिद अक्सा में नबियों को जमा किया गया। आज आदम तक जनाब ईसा अलैहिस्सलाम सारे नबी मस्जिद अक्सा में जमा हुए। हजरत जनाब जिब्रील ने कद्दमनी जिब्रील अलैहिस्सलाम व अममतुहुम, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जनाब जिब्रील ने मुझे आगे कर दिया, हाथ पकड़ के जिस वक्त मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों को मस्जिद अक्सा में मैंने नमाज भी पढ़ाई है, सारे नबियों को नमाज हुजूर ने नमाज भी पढ़ाई। और दलाइल नबुव्वह व मारिफत अहवाल साहिब शरिया जिल्द नंबर 2 किताब मेरे पास मौजूद है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह हदीस लेके आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा में नबियों ने फिर खुतबे दिए, तकरीरें की, बयान फरमाए, और हर नबी ने जब अल्लाह की हम्दो सना बयान की और अपनी अज़मत का तज़किरा किया कि अल्लाह ने मुझे ये शान अता फरमाई है। जनाब आदम, जनाब इब्राहीम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हम्दो सना बयान करके अपनी अज़मतों के खुतबे पढ़े, तो फिर हमारे आका की बारी आ गई। पिछले भी बोलते जरा मोहब्बत सुभान अल्लाह कह दो यार। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए। इमामुल अंबिया ने ऐलान फरमाया, या माशरल अंबिया कुल्लुकुम अतना अला रब्बी व इन्नी मुस्लिम अला रब्बी। ए नबियों के गुरो, तुम सब ने अपने रब की हम्दो सना बयान की, अब मेरी बारी आई है, मैं अपने रब की हम्दो सना बयान करूंगा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। तवज्जो करें, मेरे आका ने खुतबा इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। बशीरा व नज़ीरा। फरमाया खूबियाँ उस ज़ात के लिए जिसने मुझे रहमतुल आलमीन बना के भेजा। मुझे सारी कायनात के लिए अल्लाह ने बशीर और नज़ीर बना के भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे वो किताब दी है
अंज़ला अलैयल किताब फीहि तिब्यानु कुल्लि शै, रब ने किताब वो दी है जिसमें हर चीज का बयान अता फरमा दिया। और अल्लाह ने मुझे उम्मत वो अता की है जिसको रब ने खैर उम्मत बना दिया। जाला उम्मती खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी वजाला उम्मती उम्मतन वसता हुमुल अव्वलूना व हुमुल आखिरूना व शरह सदरी व वदा अमनी बिजरी व रफ़अली ज़िक्री व जअलनी फातिहा व खातिमा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नबियों के गुरोह, रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु ने मेरे सीने को खोल दिया, मेरे बोझ हल्के कर दिए। रब ने मेरे लिए मेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह ने मुझे फाते भी बनाया, खातमुल अंबिया भी बना दिया। अल्लाह अकबर। सारे नबियों के सामने हुजूर ने खुतबा दिया, मैं फाते भी हूँ, मैं खातिम भी हूँ। फाते भी और यानी नबूवत की इब्तिदा भी अल्लाह ने मुझसे फरमाई और नबूवत की इंतहा भी रब ने मुझ पर फरमा दी। अल्लाह अकबर। वो कैसे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जब पैकरेश पाक को अल्लाह ने रूह मुबारक को तख्लीक फरमाया तो आलमे अरवाह में रब ने सुने नबी करीम अलैहिस्सलाम की रूह पाक को वस्फ़ नबूवत से मुत्तसिफ फरमा दिया। दर्जन के करीब हदीस की किताबों में सही हदीस है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल, मुसन्नफ इब्न शैबा, इमाम बुखारी की तारीख़ कबीर, तबक़ातुल कुबरा, हदीस की कई किताबों में हदीस है, सही हदीस है। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह मता वजबत लक नबुव्वा, हुजूर आप नबी कब से हैं? फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त से नबी हूँ जब आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के दरमियान में थे। हुजूर फाते हैं और खातिम हैं कि सब नबियों के आखिर में रब ने अपने हबीब मबूस फरमाया। इसलिए इमाम फरमाते हैं, फतहे बाबे नबूवत पे रोशन दुरूद। इमाम अहले सुन्नत ने सलाम में लिखा, फतहे बाबे नबूवत पे रोशन दुरूद। सारे पढ़ दो मैं बड़े जरा। फतहे बाबे नबूवत पे रोशन दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। ये हुजूर की अज़मत है, सरकार की शान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद अक्सा से अपनी सैर फिर आसमानों की तरफ शुरू फरमाई। पहले आसमान पे मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की सवारी पहुंची, दरवाज़े बंद थे। जनाब जबरील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? कहा जबरील। साथ कौन है? कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाज़ा खोला गया। उलमा लिखते हैं दरवाज़ा बंद क्यों था? दरवाज़ा जब हुजूर को बुलाया गया तो दरवाज़ा बंद क्यों था? कहा इसलिए, ये बताने के लिए कि ये दरवाज़े आम तौर पर नहीं खोलते, रब उसी के लिए खोलता है जिसको अपना मेहमान बनाता है। हुजूर के लिए दरवाजे खुलाए गए और नबी करीम अलैहिस्सलाम को फिर आसमानों और अर्शों का मेहमान बनाया गया। पहला आसमान आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई, दूसरा आसमान यूसुफ अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नबियों से मुलाकातें फरमाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों पार जन्नत को देखा, जन्नत का मुशाहदा फरमाया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त सैर करते करते ला मकान की बुलंदियों तक पहुँचे, सही बुखारी हदीस नंबर 7517,
अनस इब्न मालिक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सूरत नजम की तरफ इशारा किया, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। यहाँ बड़ा मोहतात मकाम है सुनने वालों के लिए और बोलने वालों के लिए। हम बड़ा मोहतात होकर यहाँ बयान करते हैं। उलमा लिखते हैं 3 मौके ऐसे हैं जहाँ बड़ा मोहतात होकर बयान करना चाहिए। वाक़या करबला का बयान हो तो बड़ा मोहतात होकर बयान करो, हुजूर के ऐन विलादत पाक का मकाम हो तो मोहतात होकर बयान करो, कोई बेअदबी ना हो जाए। और मिराज का ये मौका, यहाँ बड़ा मोहतात होकर अल्फाज का बड़ा चुनाव करके बड़ा मोहतात होकर बयान करो, क्योंकि यहाँ बड़ा मसला है, बड़ा मोहतात यहाँ मौक़िफ़ है। बस इतना कहूँगा कि सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो जलवा करीब हुआ, वो जलवा करीब हुआ। अनस इब्न मालिक सहाबी, सही बुखारी में 7517 हदीस के रावी कहते हैं, दनल जब्बारू रब्बुल इज़्ज़ा, रब्बुल इज़्ज़त का जलवा करीब हुआ। रब्बुल इज़्ज़त का जलवा फ़काना काबा कौसैनी औ अदना। और फरमाते हैं कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सूरत नजम में अल्लाह फरमाता है, फिर अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ वही की जो वही की, रब ने वही की जो वही की। अब उस वही का कोई पता नहीं कि रब ने अपने नबी को क्या वही की। इमाम अहले सुन्नत, इमाम आशिका, उश्ता इश्क रिसालत, अशार इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह की रूह तड़पी और कलम ने जुम्बश की और सूरत नजम के इन कलिमात को अपने इस शेर में इस अंदाज से परो दिया। तो जो करें, बड़ी मानफरोज बात है। फरमाते हैं रब ने महबूब से बातें की। क्या बातें की? इमाम फरमाते हैं, गुंचे माओ के जो चटके दना के बाग में। कैसे इस्तिआरात और किस अंदाज से इमाम ने कुरान मजीद के इक्तबासात को इस शेर में बयान किया। इमाम फरमाते हैं, गुलशे माओ के जो चटके दना के बाग में, गुलशे माओ के जो चटके दना के बाग में, बुलबुले सिदरा तो उनकी बू से भी महरम लगी। कहा कि जो रब ने अपने महबूब के साथ बातें की हैं, जनाब जिब्रील को भी नहीं पता कि रब ने अपने महबूब के साथ क्या बातें फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। इस कायनात में नबियों, रसूलों, पैगंबरों, मलाइका में से कोई भी ऐसी हस्ती नहीं जिसको दीदारे परवरदिगारे आलम जागती आंखों से हासिल हुआ हो सिवाय नबी करीम अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ने ये शान हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस, सही हदीस है, मजमू ज़वाइद में, मुफ्ती अहमद इब्न हंबल में, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, रअयतु रब्बी तबारक व तआला, मैंने अपने रब तबारक व तआला का दीदार फरमाया। और फिर इस मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को कितने इनामात अता फरमाए, हुजूर की ज़ात अक़दस पर कितना करम फरमाया। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज की रात नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जन्नत का मुशाहदा फरमाया, कायनात आलम का मुशाहदा फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, तजल्लाली कुल्लु शैइन व अरफ़्तु, हर शय मुझ पर रोशन होगी, मैं हर शय जान भी गया, पहचान भी गया। ये हुजूर की अज़मत है, ये सरकार की शानें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़मतें, शानें, रिफ़तें, मकामात व मदारिज को समझने, एतक़ाद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्ला